हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सॉल्व वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 बाय पावर सीरीज मेथड। तो पावर सीरीज मेथड यूज़ करके हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए पावर सीरीज मेथड में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है y इज इक्वल टू ए एम इंटू एक्स टू द पावर m के समेशन के रूप में लिखते हैं व्हेन m रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो उसी तरह से हमारा y डेरिवेटिव को जब हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 m रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और y डबल डेरिवेटिव को क्या हो जाएगा समेशन फ्रॉम m इंटू m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2 और m इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। बस m का जो लोअर लिमिट है एक एक कम करते जाना है और यहाँ पर एक एक टर्म मल्टीप्लाई करते जाना है। तो कोई नहीं, इन दो टर्म्स को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो वैल्यूज़ आ जाएगा ये y डबल डेरिवेटिव, ये y डेरिवेटिव और x इंटू ये हो गया y डेरिवेटिव, सॉरी ये x इंटू हो गया y इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो सेम रहेगा। अब देखिए ये जो x है ये x यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया है, मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ ना, ये जो टर्म है इसमें x का जो भी ऑर्डर होगा इस समेशन में ईच टर्म में x का जो भी ऑर्डर होगा वहाँ पे एक ऑर्डर उसका बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि ए एम एक्स टू द पावर m, इसको हम लोग समेशन करेंगे तो, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है x, तो क्या मतलब x इंटू ये क्या हो गया a0, x की पावर 0 तो 1, तो a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो चलता जाएगा। अब देखिए ये x जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए a0 x 0 प्लस 1 प्लस a1 x 1 प्लस 1 2 प्लस a2 x 2 प्लस 1 3, ऐसा करके एक एक पावर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखें am x टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब m माइनस 2 इज इक्वल टू s, फास्ट सीरीज बोले तो इस सीरीज में पुट किए m माइनस 2 इज इक्वल टू s, इस सीरीज में क्या पुट किए m माइनस 1 इज इक्वल टू s, और इस सीरीज में क्या पुट किए m प्लस 1 इक्वल टू s। हमारा एम क्या है, यहाँ पर हमारा एम है कि x का जो पावर है इसको हमें सेम बनाना है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या किए इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन किए। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो m और m माइनस 1 इसका भी वैल्यू चेंज होगा और हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब देखिए हमने पहला एम तो सेटिस्फाई कर लिया, x का पावर सेम बना लिया। दूसरा चीज़ ये है कि जो समेशन का जो लिमिट है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पर समेशन का लिमिट सेम है, नहीं है, ये 0 है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, 1 को तो कभी 0 नहीं बना सकते हैं, एक समेशन एक लिमिट से स्टार्ट हो रहा है, हम उसके आगे जा सकते हैं, क्या उसके पीछे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, बस हम उसके आगे जा सकते हैं। तो ये दोनों 0 है तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पर 0 में एक एक टर्म लिख देंगे, फिर समेशन को 1 से स्टार्ट करेंगे। वही चीज़ किए, देखिए s की जगह 0 रखे तो a2 और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, x टू द पावर 0 दैट इज़ 1। तो ये लिख दिए और बाकी जो 1 से इन्फिनिटी था ये समेशन लिख दिए माइनस ऑफ। देखिए यहाँ पर फिर से 0 रखेंगे तो a1 s1 s प्लस 1 मतलब 1 हो जाएगा, x टू द पावर 0 दैट इज़ 1। तो ये हो गया और ये समेशन को s1 से लिख दिए, ये तो 1 से था, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए ये 2a2 और ये माइनस a1 इसको एक साथ रख लिए, बाकी ये समेशन के अंदर जो है समेशन का लिमिट तो सेम है, इसलिए हम क्या किए समेशन में जो भी टर्म्स था उसको डायरेक्टली ऐड कर दिए। अब देखिए as प्लस 1 s प्लस 1 और as यहाँ पर है, तो देखिए as प्लस 1 को अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे s इंटू as प्लस 1 और ये माइनस as प्लस 1 प्लस as प्लस 1 as प्लस 1 as प्लस 1 कैंसिल, क्योंकि एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, और बच गया हमारा माइनस s इंटू as प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों साइड से कंपेयर करेंगे, LHS RHS में टर्म्स कंपेयर करेंगे तो 2a2 माइनस a1 इक्वल टू 0। अरे राइट हैंड साइड में कोई टर्म है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट भी 0, समेशन जो होगा वो भी 0। तो देखिए ये 0 हो गया,
ये a1 इज इक्वल टू a2, a2 इज इक्वल टू a1/2, ये मिल गया। अब इसको भी जीरो से इक्वेट किया, ये बेसिकली क्या है हमारा, ये जो टर्म है, क्योंकि इसमें देखिए x टू द पावर s, ये तो जीरो होगा नहीं, तो बचा ये ही जीरो होगा। तो यही अगर जीरो से हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा as प्लस 2 और ये इक्वल टू s इंटू as प्लस 1, as प्लस 2 s इंटू as प्लस 1। ये अब s की जगह 1 पुट किए तो a3 हमें मिल गया a1/12, s की जगह 2 पुट किए तो a1/72, s की जगह 3 पुट किए a1/480, s की जगह 4 पुट किए तो a1/3600। ऐसा करके चलते जाएगा। हमारा y जो है am xm m टू द पावर 0, m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक। अब m की जगह s लिखें, कुछ भी लिखें, कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि m एक वेरिएबल है, m की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। तो s इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी as xs, a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ये ऐसा करके चलते जाएगा। a0 है a1x प्लस a1/2 एक्स स्क्वायर, a2 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, a2 इज इक्वल टू a1/2, तो ये हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ निकाले हैं इसको रख देंगे a0, और यहाँ से a1 कॉमन चला जाएगा तो ये बच जाएगा। अब इस टर्म में फिर देखिए x भी तो कॉमन जा रहा है ना, तो a0 प्लस a1x कॉमन गया तो 1 प्लस x/2 प्लस x²/12 प्लस x³/72, ऐसा करके चलते। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पावर सीरीज।